जन्माष्टमी पर्व के ठीक 15 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा राधा अष्टमी। जिस राधा अष्टमी के व्रत का पूजन करने पर व्यक्ति को राधा और कृष्ण भगवान दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये 1000 एकादशी व्रत के रखने के समान होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है राधा अष्टमी का पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। तो इसे बताने के लिए पंचांग के अनुसार इस साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 30 अगस्त 2025 की रात को 10:46 से ये प्रारंभ होकर 1 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न ये 12:57 तक रहेगी। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार राधा अष्टमी व्रत का पावन पर्व 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी की पूजा के लिए सर्वोत्तम जो मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:05 से लेकर आप दोपहर के 1:38 तक रहेगा। इस तरह राधा रानी के भक्तों को उनकी पूजा के लिए तकरीबन 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो राधा अष्टमी का जो व्रत है, इस महिमा का जो बखान किया गया है, उससे के पुण्य काल को पाने के लिए इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले राधा रानी जी का ध्यान करें। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प ले। इसके पश्चात मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त ईशान कोण में बैठकर राधा जी के विधि पूर्वक पूजा करें। एक चौकी पीले रंग का आसन बिछाकर राधा जी की प्रतिमा अथवा उनका चित्र रखें। इनके सामने मिट्टी अथवा तांबे का कलश स्थापित करके उनकी पूजा करें। इसके बाद राधा रानी की विधि से पूजा करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप उनके पास कुछ भी फल फूल धूप दीप आदि उपलब्ध हो, उसे आप भक्ति भाव से आप राधा रानी जी को समर्पित करें और उनके स्तोत्र और चालीसा का भी पाठ करें। राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधा रानी के दिन किसी सुहागिन महिला को आप अन्न धन वस्त्र श्रृंगार आदि ये सब चीज़ें दे सकते हैं और साथ ही किसी भी गरीब को या ज़रूरतमंद को आप भोजन करा सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार राधाष्टमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रानी जी की श्री कृष्ण के साथ पूजा करना अति आवश्यक माना गया है। पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े जितने भी कष्ट होते हैं वो सब दूर होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। राधाष्टमी व्रत के शुभ फल से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुश रहता है, साथ ही परिवार में भी बहुत ही संपन्नता आती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को भी इस व्रत के पुण्य काल से मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। तो यह व्रत अति उत्तम है और सभी माताओं को और बहनों को ये व्रत रखना चाहिए, क्योंकि राधाष्टमी के दिन अगर आप ये व्रत करते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा मान्यता मानी गई है और इसका बहुत ही अधिक फल भी आपको प्राप्त होता है। तो जो राधाष्टमी का जो व्रत है, इस दिन पूजा जो आपने बताया था मैंने आपको 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक कर सकते हैं। तो राधा अष्टमी के व्रत के दिन आप क्या खा सकते हैं? इस दिन आप फल मिठाई आलू या साबूदाने की सब्जी शकरकंद और कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ियों का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो कुट्टे का जो आटा है वो ऑप्शनल है, अगर आप खा सकते हैं तो आप लीजिए, अदरवाइज़ आप फल फूल मिठाई का आप सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध और दही को भी फलाहार में शामिल कर सकते हैं। खाने में बनाने के लिए आप इसमें सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कि सेंधा नमक नहीं खाते हैं, खाली फल और मिठाई पर ही इस व्रत को रखते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों का सेवन करने से पहले आप राधा रानी को और कृष्ण भगवान जी को भोग जरूर लगाएं और उनसे आपकी जो भी मनोकामना है उसकी आप बाबा जी से आप प्रार्थना करें, माता रानी से प्रार्थना करें, राधा रानी जी से, और आपके जितने भी पाप आपसे जाने अनजाने में आपसे हुए हैं उनकी भी क्षमा याचना जरूर करें। तो हम आपको इस जानकारी जो आपको दे रहे हैं, हमारा एक ही माध्यम है कि आप किस तरीके से आसानी से इस व्रत को कर सकते हैं और जाने अनजाने में अगर हमसे या आपसे कोई भी गलती हो गई है तो हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और आप भी कान्हा जी से और राधा जी से अपने पापों की भी क्षमा ज़रूर मांगे, क्योंकि जाने अनजाने में हमें नहीं पता, लेकिन हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं तो जो हमें नहीं पता। तो इससे अच्छा कोई और नहीं है, क्योंकि आप राधा रानी का जो ये व्रत होता है राधा अष्टमी का, ये बहुत ही बड़ा व्रत होता है और उसकी बहुत ही ज़्यादा अधिक मान्यता होती है। तो जय श्री राधे।